आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली का कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 1000 के पास पहुंच गया है। दिल्ली के साथ नोएडा, गुरुग्राम में भी हालत खराब है। इस बीच सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू किया है। ग्रैब 4 की पाबंदी आज सुबह 8 बजे से लागू हो गई है। लोगों को प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया है। क्या कहा है कोर्ट ने, बताने के लिए हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। बताइए असीम। दीपाली, इस वक्त दिल्ली में पोल्यूशन अपने पीक पर है। दोपहर के 1 बज चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी सारी स्मोक अभी भी हवा के अंदर है। यही वजह है कि जो एक्यूआई लेवल है वो दिल्ली के कई इलाकों में 999 के पार पहुंच गया है। तो अब इसको देखते हुए सरकार ने यहाँ पर ग्रैब 4 लागू कर दिया। ग्रैब 4 का ये मतलब है कि जो बच्चे हैं उनकी स्कूल की छुट्टियां कर दी गई हैं। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी के ऊपर रोक लगा दी गई है। जो डीजल व्हीकल्स हैं उनको, जो कि कमर्शियल डीजल व्हीकल हैं, उनको दिल्ली के अंदर आने के ऊपर उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। तो ये सारे कदम उठाए गए हैं। जो बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने पूछा कि आपने ग्रैब 3 लागू करने में देरी क्यों की गई, जबकि आपको पता था कि पोल्यूशन इसके पार पहुंचने वाला। अब यहाँ पर ग्रैब 4 लागू हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ केंद्र सरकार से कहा है कि आप इसको डाउनग्रेड तब तक नहीं करेंगे जब तक हम आदेश नहीं देते। चाहे पोल्यूशन लेवल कम हो जाए, पोल्यूशन लेवल कम होकर के 350 के या 300 के नीचे भी पहुंच जाए, लेकिन हम जब तक आपको आदेश नहीं देंगे तब तक आप इसको डाउनग्रेड नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देता, दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन एक्टिविटी के ऊपर रोक लगी रहेगी और बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां भी जारी रहेंगी। शुक्रिया असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ग्रैब 4 पर पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि कुछ कंट्रोल हो सके प्रदूषण, लेकिन फिलहाल स्थिति काफी चिंताजनक दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है। खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। नया कारोबारी हफ्ता है। मुकाबला हुआ है नर्मल बंक की स्वाति होटकर, एंजल वन के ओशो कृष्णन और एमके ग्लोबल के कपिल शाह के बीच में। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। फिलहाल फ्लैट रिटर्न स्वाति के पोर्टफोलियो से 0.25%, ओशो का पोर्टफोलियो 0.12% रिटर्न दे रहा है और कपिल का पोर्टफोलियो -1.31% के। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस बाद देखिए न्यूयॉर्क कंपनी बातचीत करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के एमडी विकास गुप्ता से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।